अब हम शुरू करते हैं आज की अपनी दूसरी क्लास रीजनिंग की। साइंस की क्लास हमने पूरी कर ली है। अब हम रीजनिंग की पहली क्लास होने वाली, आज की दूसरी क्लास और रीजनिंग की पहली क्लास। रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर को भी हम सॉल्व करने, अब सब अपने रजिस्टर कॉपी पेन निकाल के बैठो, फटाफट आंसर देते जाएंगे। हाँ, वो व्यवहार हमारा नहीं है। चलो, पहला क्वेश्चन है, एक प्रश्न दिया गया है जिसके बाद एक और दो क्रमागत दो कथन दिए गए हैं। पहचान कीजिए कि कौन सा कथन प्रश्न के उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। इनमें से हमें बताना है। प्रश्न दिया गया है, चुप रहो। अब 5 व्यक्ति ए बी सी डी ई, प्रत्येक का भार अलग अलग है, सबसे अधिक भार किसका है? हमारे पास प्रश्न क्या है? सबसे अधिक भार किसका है? फटाफट सॉल्व करो और बताओ कि कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कौन सा कथन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है? क्या? ज्यादा समय भी नहीं लेना है। बी, कथन एक और कथन दो दोनों प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु पृथक रूप से पर्याप्त नहीं, यानी कि दोनों को मिलाने के बाद उत्तर मिल रहा है। ऑप्शन डी, कथन एक में दिया गया डेटा प्रश्न में उत्तर देने के लिए पर्याप्त, जबकि दो में दिया, मतलब सिर्फ एक से उत्तर मिल रहा है, दो से नहीं मिल रहा है। और सी, अब हम पढ़ रहे हैं, ए का भार सी से अधिक है। जो ए का भार है, ए का भार है वह किससे अधिक है? सी से अधिक है, लेकिन डी से कम है, लेकिन डी से कम है। बी का भार सबसे अधिक नहीं है। बी का भार सब, कितने व्यक्ति हैं? 5 है ना, तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। बी का भार सबसे अधिक नहीं है। अब बी का भार सबसे अधिक नहीं है तो बी कहाँ होगा? इधर मान लेते हैं, इधर हो सकता है। बी का भार सबसे अधिक नहीं, तथा ई का भार सबसे कम नहीं है। अब ई का भार सबसे कम नहीं है, कम नहीं है तो इधर पूछा क्या था? सबसे अधिक भार किसका है। लेकिन हम क्रम कैसे बैठा सकते हैं, कौन कहाँ रहेगा? दोबारा इसको, ए का भार सी से अधिक है। 5 व्यक्ति, 1 2 3 4 5, ए का भार सी से अधिक है, तो ए का भार जो है वह सी से अधिक है, लेकिन डी से कम है, लेकिन डी से कम है। बी का भार सबसे अधिक नहीं है, बी का भार सबसे अधिक नहीं है, तो सबसे ऊपर तो नहीं जाएगा वो। अब 3 व्यक्ति बैठ गए, 4 5, एक ऊपर एक नीचे हो सकता है, या दोनों ऊपर हो सकते हैं, या दोनों नीचे भी हो सकते हैं। नहीं, ए का भार सी से अधिक है लेकिन डी से कम है। बी का भार सबसे अधिक नहीं है तो बी ऊपर नहीं जाएगा, बी नीचे चला जाएगा। तथा ई का भार सबसे कम नहीं है तो ई सबसे, ई का भार सबसे कम, जब ई का भार सबसे कम नहीं है तो सबसे ज्यादा होगा। सबसे अधिक भार किसका है? ई का। कैसा? ये क्या बोल रहा है? ई का भार सबसे कम नहीं है। ई का भार सबसे कम नहीं है यानी कि इधर भी हो सकता है, वो बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सबसे नीचे नहीं है ना, तो बीच में कहीं भी हो सकता है, तो लास्ट नहीं चाहिए उसको, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से तो ऐसा आएगा, कथन 1 और कथन 2 दोनों उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ना तो 1 से आएगा ना ही 2 से आएगा, क्योंकि
क्रमांक उसका स्थान क्लियर ही नहीं है, ऊपर नीचे दिया गया है, इसके ऊपर उसके नीचे है, लेकिन सबसे नीचे सबसे ऊपर उसने पूछा सबसे ऊपर का। अब इसने ई का दिया है, ई सबसे नीचे नहीं है और बी सबसे अधिक नहीं है, बी सबसे अधिक नहीं है, सबसे अधिक नहीं है तो बी बीच में हो सकता है कहीं, बी भी बीच में कहीं हो सकता है, ई कहीं बीच में हो सकता है। सबसे ऊपर का स्थान हम कह ही नहीं सकते हैं कि सबसे ऊपरी स्थान पर कौन आएगा। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों ही उत्तर, ए का आवाज सी से अधिक है लेकिन डी से कम है। अगला, एक मिनट 20 सेकंड, करो फटाफट। जिसने टाइमिंग को मेंटेन कर लिया, बाकी आंसर तो ऐसा है कि कोई भी निकाल सकता है। टाइमिंग मेन चीज है, आपको टाइम मेंटेन करके चलना है। क्या आया? ऑप्शन डी सबका, सी, सी भी है, मतलब दो भी है। देख लेते हैं हम। बी सी डी एफ और एच ने अलग अलग अंक प्राप्त किए हैं। बी और डी के बीच केवल कितने व्यक्ति हैं? पहले तो 2 4 5, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति हैं। बी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, बी और डी के बीच केवल एक व्यक्ति है। इस प्रकार से होगा। एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति है, एच और बी के बीच, एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 1 2 3। एच ऐसा हो सकता है 1 2 3, एच ऐसा हो सकता है। एच और बी के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, 3 व्यक्तियों ने अंक प्राप्त किए हैं। एफ और बी के बीच किसी भी व्यक्ति ने अंक प्राप्त नहीं किए। एफ और बी के बीच, एफ और 5 होगा, 1 2 3 4 5। एफ और बी के बीच किसी ने अंक प्राप्त नहीं किए, तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। और एफ के अंक बी के अंकों से अधिक है, एफ के अंक बी के अंक से अधिक है। जब एफ के अंक बी से अधिक है तो पहली वाली कंडीशन में तो कम है अंक, दूसरी वाली कंडीशन में अधिक है, तो पहली वाली कंडीशन खत्म। अब आएगा एच डैश डी एफ बी। अब बचा कौन है? सी, तो सी आ जाएगा इधर। अब क्या बोलेगा? कितने व्यक्तियों ने सी से कम अंक, सी से कम अंक कितने व्यक्तियों ने? 3, 3 व्यक्तियों ने सी से कम अंक प्राप्त किए हैं, 2 नहीं आएगा। क्लियर? ये तो एक मिनट और हमें कोई भी यदि दिखा आपस में खुसफुसाहट करते आपस में पूछते हुए, तो समझ लेना
ये सब भैया आ गया निकालो। क्या है 2? सबका सबका दोबारा है। देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं, हमारा भी आ जाए तो अच्छा है। रोस्टर्स में आगे और पीछे दोनों दिशाओं में ऐसे कितने अक्षर युग्म में मौजूद हैं जिनके बीच उतने ही शब्द आते हैं जितने कि अक्षर समूह में ABCD में आते हैं। R के बाद S T U V W X Y पहले से नहीं आया। O के बाद P Q R S T U A B C D E F S T एक मिल गया। S T U V नहीं मिलेगा, T के बाद U V नहीं मिलेगा, E F G R R S। अब रिटर्न भी तो घूमो, S T U V W X Y नहीं आएगा, R S T R S T U V W X Y E F G H I J नहीं आएगा, S T नहीं आएगा, A B C 3 आएगा। उसको आगे से भी गिनना था, पीछे से भी गिनना था, दोनों दिया भी उसने आगे से और पीछे से दोनों दिशा। R S T यानी कि R के बाद S आना चाहिए, नहीं है लेकिन T तो है ना एक स्थान छोड़ के, तो कितने हो जाएंगे 3 स्थान यहाँ पर कहाँ गया, 3 अक्षर हो जाएंगे। बड़ा बहुत ही ध्यान से देखना पड़ता है, इसमें गलती होती है, समझ में नहीं आया। ये रोस्टर शब्द है, इस शब्द में बोलना है, देखना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर का स्थान होता है तो वह स्थान यानी कि जो क्रमांक अंग्रेजी वर्णमाला में होता है वही इसमें कितने अक्षरों के बीच है। जैसे हमने पढ़ा R, इसमें कैसे किया जाता है, वही पढ़ते जाओ यहां से, R के बाद S T U V W X Y, यहां से हमें नहीं मिला, कोई भी उस सीरीज में नहीं मिला। R के बाद हमने पढ़ना शुरू किया तो जो R के बाद S कहां पर है, R के बाद जस्ट S आता है, कहां है S? ऐसा नहीं कि उसके बाद कहीं भी, जैसे R 18 पे आता है, 18 के बाद 19 20, तो हमने पढ़ा 18 19 20 ऐसे क्रमांक पढ़ते जाते हैं, तो R के बाद S है जस्ट बाद क्या नहीं है। लेकिन इधर देखो S के बाद T आता है वर्णमाला में, इधर भी S के बाद T है तो 1 हो जाएगा हमारा। फिर R के बाद S आता है वर्णमाला में तो R के बाद S 2 हो जाएंगे हमारे। फिर उल्टे हमने पढ़ा तो S के बाद T आता है लेकिन नहीं है, इस पूरी श्रृंखला में S से पढ़ने के बाद कहीं नहीं मिला हमें। फिर हमने पढ़ा R से R S T, यहां से हमें एक मिल गया, R से T मिल गया कि R से एक स्थान छोड़कर T मिलता है, यहाँ R से एक स्थान छोड़कर T मिल गया तो वो एक मान लेते। यदि यहाँ पर S होता तो R S एक हो जाता और R T एक हो जाता, S और T एक हो जाता, 3 इधर ही मिल जाते हमें। तो वो हमें गिनना पड़ता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में उतना ही स्थान उतना ही गैप है जितना इसमें है कि नहीं। जैसे हमने दे दिया मैंगो, मैंगो के अक्षर समूह में उतना ही आगे पीछे से गिनने पर उतने कितने शब्द उतना ही गैप है उनमें जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में होता है। अब हम गिनेंगे, M से देखेंगे, M के बाद क्या आता है, M N O P Q मिला क्या, नहीं मिला। A के बाद B C D नहीं मिला, M N O P नहीं मिला, G H नहीं मिला। इधर से गिनने पर कोई भी अक्षर के साथ हमें क्रम नहीं मिला। पीछे से गिनो, O P Q नहीं मिलेगा, G H नहीं मिलेगा, N O नहीं मिलेगा, A एक भी नहीं मिला तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 अक्षर ऐसे हैं जिनके स्थान पर कोई ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जिनमें उतना ही गैप हो जितना कि वर्णमाला में गैप है, तो गैपिंग निकाली जाती है। क्लियर? ये हमें लगता है पहली बार क्वेश्चन मिला है ना। नेक्स्ट, पहली जोड़ी इसमें तो क्या है,
ये मिसिंग तो नहीं अच्छा उधर है भारत। अच्छा इधर से है भारत, भारत में रुपया, दक्षिण अफ्रीका में डॉलर, पाउंड, रैंड, फ्रैंक। जीके का है, इसमें जीके वाले क्वेश्चन ही आते हैं। सी लगा दें, लगा दो लो। और रैंड क्या है यहाँ की, रैंड। अगला इसमें क्या टाइमर लगाएं? गौरैया दाना रेशम का कीड़ा, गौरैया जो है वह दाना खाती है, तो रेशम का कीड़ा सिल्क तो उससे प्राप्त किया जाता है, उसको बोलेंगे मलबरी। क्या बोलेंगे उसको? मलबरी। ये जी के आधारित ही क्वेश्चन होते हैं, जी के का जो वो खाएंगे। त्रिभुज इसमें लगाएंगे टाइमर 1 मिनट 10 सेकंड। ये हमने एक बार कर लिया है क्लास में, क्लास में कर लिया है इसको हमने। कहाँ गया? कितने आएंगे? रट गया है? हाँ करवा दिया एक बार हमने। 17 है पक्का? 17 है, लेकिन पहले वाले में 3, दूसरे वाले में 3, 3 और इधर भी 3 और इधर भी 3, 3 कम 3, 3 6, 3 से कम 3 चौका 5, 3 5 15 प्लस 2 बड़े वाले 1 और 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे? 17। भारत बाघ अमेरिका, भारत बाघ अमेरिका, क्या होगा? वाइल्ड ईगल। ये जी के आधारित राष्ट्रीय पशु जो है उसके आधार। जल, समुद्र, बर्फ, बर्फ। जल कहाँ होता है? समुद्र में। बर्फ कहाँ होती है? पहाड़ पर नहीं, हिम्मत बोलेंगे कि पहाड़ बोलेंगे? बर्फ को क्या बोलेंगे? बर्फ कहाँ होती है? पहाड़ पर है? बर्फ के जो पहाड़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हिमनद। क्या बोलेंगे उनको? हिमनद। दिशा दूरी। NESW से भी हो जाएगा, होगा क्या? किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए? ए पर दोबारा पर, ये तो कितनी बार कर चुके हैं हम। क्या आएगा? दक्षिण में 10 टिक लगाते जा रहे हैं हम तो, सही गलत थोड़ी पता। 10 दक्षिण, अब तो सबका आ गया। कैसे किया करें इसमें? NESW
हो गया? तो क्या आया भैया? चलो क्या है? जेड श्रीमान जेड 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 बिंदु ए से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं, पूरब की 8 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते हैं, बाएं मुड़ते हैं। हम कैसे करेंगे? पूछा क्या है हमसे? ए पर दोबारा पहुंचने के लिए कितनी दूरी बा, किस दिशा में? NESW से करेंगे, NESW, उत्तर पूरब दक्षिण पश्चिम। कहाँ गए वो? ए से गाड़ी चलाना शुरू करते हैं पूरब की ओर 8 किलोमीटर, पूरब की ओर 8 किलोमीटर चलना शुरू करते हैं, और फिर दाएं मुड़ते हैं और दाएं मुड़ते हैं और 11 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 17 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 21 किलोमीटर चलते हैं, फिर वह 9 किलोमीटर, फिर वह दाएं मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, फिर दाएं आ गए 9 किलोमीटर, बिंदु पी पर रुक जाते हैं। यहाँ बिंदु पी पर रुक जाते हैं। अब क्या करेंगे? अपोजिट अपोजिट माइनस हो जाएंगे, कट जाएंगे। 8 और 9 17, और 17 17 कट जाएगा, इनमें से माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा? 10। 10 बचेगा किस दिशा में? उत्तर में। 10 बचेगा उत्तर में। लेकिन हमसे क्या पूछा है? पी से ए की ओर पूछा है, पी से ए की ओर, यानी कि वापस उल्टा पूछा है। जब उल्टा पूछता है तो हम दिशा को परिवर्तित कर देते हैं, जो हमारा आता है उसका अपोजिट लिख देते हैं। हमारा क्या आया? उत्तर, तो हम क्या लिख देंगे? दक्षिण। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर उसको गाड़ी चलानी पड़ेगी वापस जाने के लिए। क्लियर? ये भी करो। क्या होगा? 46। टाइमर भी हो गया। 48 और क्या निकला? निकला नहीं है। 49। उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे लोगों की एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं ऊपर की ओर। आफ्ताब दाएं छोर से 18वें स्थान पर, आफ्ताब दाएं छोर से कितने स्थान पर है? 18वें स्थान पर है। अपूर्वा दाएं छोर से 28वें स्थान है। आफ्ताब 18वें, अपूर्वा कितने स्थान पर है? 28वें स्थान पर है। अपूर्वा ठीक आफ्ताब और प्याली के बीच में बैठी है। जब इसका स्थान 28, इसका स्थान 18 है, इसका स्थान 28 है, तो ये कितने स्थान आगे आगे? इसके बीच में कितने व्यक्ति कहलाएंगे? 9। और किसके? अपूर्वा ठीक आफ्ताब और प्याली। इधर कौन होगा? प्याली। कौन होगा? प्याली। प्याली के ठीक बीच में बैठी है, तो 9 इधर है तो 9 इधर होगा, 9 इधर है तो 9 इधर होगा। तो क्या पूछा है? यदि प्याली पंक्ति के बाएं छोर से 12वें स्थान पर है, इसका स्थान बाएं छोर से कितना है? 12वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कितने लोग हैं? इसके बीच में भी कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। इसके बीच में कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। अब एक व्यक्ति ऐसा देखो जिसका हमें दाएं बाएं एक ही व्यक्ति का स्थान पता चल जाए। कौन? अपूर्वा। अपूर्वा का स्थान यहां से कितना है? 38, 28। दाएं से कितना है? 28। दाएं से अपूर्वा का 28 है ना। अब बाएं से कितना निकलेगा इसका? 12, 9 कितना हो जाएगा?
12 और 9 21, 12 और 9 21, यानी कि 21 नंबर पर कौन है? बाएं छोर से अपूर्वा है। तो इसको जोड़ो, 8 1 9, और एक ही व्यक्ति तो माइनस क्या कर देंगे, कितना आना चाहिए? क्या मार रहे थे? हैं? सही, इतना ऐसे ही आएगा। लेकिन आप लोगों ने जो इधर 9 करवा दिया, हमें कहाँ गया? इधर। इधर बीच में कितने व्यक्ति हैं? 9 व्यक्ति हैं। लेकिन हम जब बाएं से उसका स्थान निकालेंगे तो 9 तो उनके बीच में है, एक स्थान एक्स्ट्रा ही जाएगा। तो यहाँ 9, यहाँ 21 नहीं, यहाँ 22 हो जाएगा। क्या होगा? 22। तो अब कितना हो जाएगा? 50। 50 माइनस 1 49, क्योंकि इसका स्थान दाएं से 28 उसने सेपरेट दिया है, और बाएं से दिया है इसका कौन है? AP4 प्याली। प्याली और अपूर्वा के बीच में 9 व्यक्ति हैं। जब 9 व्यक्ति हैं तो 10वां स्थान उसका खुद होगा। तो 12 और 10 22, 22 और 28 50, 50 में से 2 बार उसी को काउंट किया तो -1 का आंसर आएगा 49। क्लियर? शिफ्ट के हिसाब से ले आए हम तो। ये मतलब ओवरऑल ऐसा है, हम 100 क्वेश्चन की सीरीज चलाएंगे, लगभग 90 या 100 जितने भी होंगे, उसमें पूरा आपका रेलवे का कवर हो जाएगा। निकालो इसको। टाइमर नहीं लगाया था? ऑप्शन बी 2 और 2 भी आ रहा है और 3 भी आ रहा है, 1 और 4 नहीं आ रहा किसी का? 1। वाह गुप्ता जी वाह। चलो टाइमर तो हो ही गया होगा, लगाया नहीं है। क्या है? DEFKLMN में से प्रत्येक की परीक्षा सप्ताह के अलग अलग दिन होती है, जो उसी सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर, कब से? सोमवार। कहां तक जा रही है? सोमवार से कहां तक? सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रविवार तक जा रही है। रविवार तक समाप्त होती है। एन की परीक्षा गुरुवार को, एन की परीक्षा गुरुवार को, तो एन की परीक्षा गुरुवार को। एल की परीक्षा एन की परीक्षा से 2 दिन पहले, 1 2, इसके दिन पहले 2 दिन पहले
एल की परीक्षा होती है। एफ और एल की परीक्षाओं के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4। किसकी? एफ और एल की परीक्षाओं के बीच 4 व्यक्ति, 1 2 3 4 के बीच 4 व्यक्ति। एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन, एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन कहीं भी हो सकती है, अभी नहीं पता हमें। डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले, डी की परीक्षा ई की परीक्षा के ठीक पहले, और 2 स्थान लगातार इधर ही खाली हैं। डी की परीक्षा ई की परीक्षा के ठीक पहले, डी की परीक्षा ठीक पहले वाले दिन। ई और एम की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्ति पूछा है, लेकिन यहाँ क्या छोड़ दिया था हमने, एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन, तो एम इधर आ सकता है। एम सबसे नीचे भी कोई मिस तो नहीं किया था एक मिनट। एन की परीक्षा गुरुवार को होती है, ठीक है। एल की परीक्षा एन की परीक्षा से 2 दिन पहले, इसकी परीक्षा एल की परीक्षा एन की परीक्षा से 2 दिन पहले। एफ और एल की परीक्षाओं के बीच केवल 4 व्यक्ति, एफ और एल की परीक्षाओं के बीच केवल, एफ कहाँ बैठा ला हमने, 1 2 3 4, एफ और एल की परीक्षाओं के बीच 4 व्यक्ति। एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन होती है, ठीक है। डी की परीक्षा ई की परीक्षा, पूछा क्या है, ई और एम की परीक्षाओं के बीच कितने व्यक्ति, ई और एम, ई इधर है एम इधर है, तो गलत हो जाएगा। लेकिन एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन, एम क्या, एम आएगा इधर, एम आएगा इधर, लेकिन इधर कुछ मिस क्यों हो रहा है शुक्रवार। एल की परीक्षा एल की परीक्षा एन की परीक्षा से 2 दिन पहले, तो एन की परीक्षा से 2 दिन पहले तो कर दिया एल की। कुछ मैं मिस कर रहा हूं, दिमाग ध्यान से देखो यहाँ पर। अच्छा, जब से नहीं देख रहे थे, सप्ताह के अलग अलग दिन होते हैं, सप्ताह के सोमवार से शुरू होकर रविवार को समाप्त होती है। एन की परीक्षा गुरुवार को, एन की परीक्षा गुरुवार को होती है, ठीक है। एल की परीक्षा एन की परीक्षा है 2 दिन पहले, तो एल की एन की परीक्षा से 2 दिन, कहाँ, एफ और एल की परीक्षाओं के बीच केवल 4, कौन, कुछ मिस टाइप तो नहीं हो गया, 1 मिनट। चलो अगला क्वेश्चन करो, जब तक हम उसको देखते हैं क्वेश्चन, इसको करो जब तक हम क्वेश्चन को देखते हैं, कुछ एरर तो नहीं हो गया। क्या है इसका, लाफ्टर थेरेपी उत्तम वैकल्पिक चिकित्सा है, कथन है ये। धारणा क्या है, हंसना सामान्य और सर्वाधिक सार्वभौमिक क्रिया है, सही है। हंसने से हमारे शरीर में हैप्पी हार्मोन स्रावित होते हैं जो प्रतिरक्षा तंत्र, ये भी सही है। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। अब आओ इस पर कहीं ना कहीं 2 गलती कर रहे थे। क्या बोला है इसने, एन की परीक्षा गुरुवार को होती है, गुरु एन का स्थान फिक्स है। फिर बोल रहा है एन की परीक्षा एल की परीक्षा एन की परीक्षा से 2 दिन पहले, 1 और 2, इधर एल 2 दिन,
शायद हमने इसको 3 दिन पहले कर दिया था, 2 दिन पहले इधर आ जाएगा। एल की परीक्षा, इनकी परीक्षा, एफ और एल की परीक्षाओं के बीच केवल 4 व्यक्ति, 1 2 3 4, एफ और एल के बीच 4 व्यक्ति आ जाएंगे। एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद, एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद किसी दिन होती है, ठीक है, कहाँ गया। डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले, डी की परीक्षा ई की परीक्षा से ठीक पहले, और एम की परीक्षा एल की परीक्षा के बाद, तो एम इधर ही आएगा। अब बचा कौन है, के इधर आ जाएगा। अब ई और एम, ई और ई इधर है, एम इधर, कितने व्यक्ति हैं इसके बीच में, 2 व्यक्ति। ई और एम के बीच में 2 व्यक्ति हैं, 2 आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, दाएं बाएं वाला भी कर चुके हैं हम। स्पीड बढ़ाओ। क्या बी की संख्या है, बोलो। 1 मतलब आंसर 1 4 और चलो देखते हैं क्या है इसमें। यदि इनमें से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार से निर्मित, बाद वाले में बदलना है, निर्मित कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। एन के बाद क्या आता है, ओ बी और यू, पी क्यू बी और एम, सी के बाद डी, ओ के बाद क्या आएगा, पी और यू, टी के बाद यू, ए के बाद बी और एन के बाद ओ। ऐसे कितने अक्षर समूह हैं जिनमें कोई शब्द, वो क्या बोलते हैं, स्वर नहीं है, है? कौन सा, पी एल वाला, इसमें कोई स्वर नहीं है, बाकी इसमें स्वर 2 है, इसमें स्वर है, इसमें स्वर है। केवल एक अक्षर ऐसा है जिसमें स्वर नहीं है। तुम्हारे कल लिसन नहीं करें सही, है? सब हो गया, बस मुहूर्त नहीं निकल रहा है वो लगने का। फटाफट 25 क्वेश्चन है, शायद 25 क्वेश्चन, जल्दी करो। 25 है। ऑप्शन डी की आंसर डी, ऑप्शन डी भी आंसर भी डी। आ गया सबका? क्या बोला था, साइंस शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पहले वाले अक्षर में बदल दिया जाए और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाए तो इस प्रकार बने शब्द में कौन सा अक्षर सबसे अधिक बार आएगा। एस के बाद एस टी सी डी आई एच ई डी एन ओ सी डी ई डी, सबसे ज्यादा कौन सा अक्षर आया, डी। अगला, गोल मेज के परितः, गोल मेज,
चलिए आया ऑप्शन बी। और वह सब बढ़िया। कितने व्यक्ति हैं? 2 4 6 7। 1 2 3 4 5 6 और 7। क्या बोला है? अभी वो केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बाई के बाई और चौथे स्थान पर ये बैठा है। बाई के 1 2 3 4 कौन बैठा है? बाई के बाई चौथे स्थान पर ए बैठा है। सी के दाई और चौथे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है। बाई, पहले इसको छोड़ देंगे। बाई के बाई ओर से गिनने पर बाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। बाई के बाई ओर से गिनने पर, बाई के बाई ओर से गिनो तो बाई और सी के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठेंगे, 1 और 2। अब इसके पहले वाला सी के दाई ओर चौथे स्थान पर डब्ल्यू, सी के दाई ओर चौथे स्थान पर 1 2 3 4। अच्छा दाई ओर बोला है, 1 2 3 4 डब्ल्यू बैठा है। डब्ल्यू या बाई का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है। डब्ल्यू या बाई का निकटतम पड़ोसी एक्स नहीं है, तो एक्स कहाँ आएगा? इधर। एक्स इधर आ जाएगा। एक्स का निकटतम पड़ोसी डी नहीं है, तो डी इधर आ जाएगा। बचा क्या? बी। पूछा क्या है? बी के दाईं ओर से, दाईं ओर तीसरे स्थान पर 1 2 डी। वही है। अच्छा 14 नंबर का क्वेश्चन है ना ये तो। लियो 16 और बढ़ाओ, जल्दी जल्दी बोलो। है ऑप्शन डी 50। क्या लगा लॉजिक? +5 -10 -5 -5 +5 +5 क्या आ जाएगा? 50। अल्टरनेट लगा दो। 20-25 सेकंड का आंसर जाना चाहिए। दो 3 2 3 और 2। दो है, 3 है बस। क्या बोला है? ऐसी कितनी संख्याएं हैं, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक और ठीक बाद भी एक प्रतीक। प्रतीक संख्या प्रतीक 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 संख्या संख्या प्रतीक। कहाँ गया? प्रतीक संख्या प्रतीक, फिर प्रतीक संख्या प्रतीक। इसके बाद नहीं है, केवल 2 मिली। प्रतीक संख्या
प्रत्येक। क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या नाम आपका? आदित्य के साथ आए। आनंद। समझ गए? चलो इसका बताओ क्या आया है? उत्तर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दोनों आए। उत्तर दक्षिण पश्चिम नहीं आया किसी का? चलो, जैन बिंदु ए से 20 मीटर उत्तर में चलने के बाद, जैन बिंदु ए से, डायग्राम से करें इसको, बिंदु ए से 20 मीटर उत्तर में चलने के बाद, 20 मीटर उत्तर में गया, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर, दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर, इसके बाद फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर, 50 मीटर चलकर बिंदु बी पर रुक जाता है, बिंदु बी पर रुक जाता है। तो बी के सापेक्ष बिंदु ए उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। करो इसको ऐसे। यदि संख्या प्रत्येक अंक में बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो इसका बनी नई संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अवरोही, अवरोही होता बड़े से छोटे की ओर। क्या है? ऑप्शन सी। तो क्या है? इसको अवरोही क्रम में लिखो, सबसे बड़ी सबसे छोटी, फिर सबसे बड़ी क्या है इसमें? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पूरी हो गई। किनका योग बताना है? जो दाएं ओर से दूसरा 7 और बाएं ओर से तीसरा है, दाएं से दूसरे और बाएं से तीसरे। दाएं से दूसरा यानी कि 2 और बाएं से तीसरा यानी कि 7, 7 और 2 9। ऑप्शन सी।
ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो। पक्का? सभी रास्ते सड़क है, सभी रास्ते सड़क है, कोई भी रास्ता बगीचा नहीं है, कोई भी रास्ता बगीचा का इसका कोई संबंध नहीं है। कुछ बगीचे सड़क है, कुछ बगीचे सड़क कैसे हो सकते जब इसका कोई संबंध ही नहीं है। सभी सड़कें बगीचे हैं, सभी सड़कें बगीचे कैसे हो सकते हैं? ना तो एक कर रहा है ना ही दो कर रहा है। निकालो फटाफट। पक्का? चार हैं, लगा दिया जाए? चार के अलावा नहीं है? क्या पूछा है? कितने प्रतीक हैं जिनके प्रतीक है, जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या, ठीक बाद में एक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या। कहाँ गया? संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या 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 प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, संख्या प्रतीक संख्या, 1 2 3 4 और नहीं है? सही है, 4 इस वाली से। अगला करो। करो। वही तो नहीं है? स्पीड बढ़ाओ। ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक पूर्ण वर्ग, ऐसे कितने विषम अंक हैं जिनके पहले पूर्ण वर्ग यानी कि एक स्क्वायर, स्क्वायर ठीक बाद में एक विषम, यानी स्क्वायर विषम विषम चाहिए हमें, स्क्वायर विषम विषम। कितने आए? 3। स्क्वायर विषम विषम, स्क्वायर विषम विषम, स्क्वायर विषम विषम, स्क्वायर विषम विषम। कितने विषम? विषम कहाँ है लेकिन फिर? स्क्वायर विषम विषम, स्क्वायर विषम विषम, 1 2 3 3 आएंगे स्क्वायर विषम विषम। अगला वही है क्या? अलग है, अलग। निकालो। हो गया? कितने हैं?
4। कौन सी क्या निकालना है? विषम प्रत्येक, ठीक पहले एक विषम और बाद में एक सम। विषम विषम सम, 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 विषम विषम सम। बस 1 2 3 4 सही है। अगला तुम कर लो मन में, बेटा तुम्हारे मन में जगह है। क्या होगा? ऑप्शन ए 4 4 और 4 सबका 7 बॉक्स एम एन ओ पी क्यू आर एस एक के ऊपर एक रखे गए। कितने? 2 4 6 7 क्रम दिया गया है क्या? 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन जरूर नहीं है किसी क्रम में। एस के नीचे केवल 2 बॉक्स, तो एस का स्थान नीचे से तीसरा स्थान क्लियर हो गया। 2 बॉक्स। क्यू के ऊपर केवल 1 बॉक्स, तो क्यू का स्थान ऊपर क्लियर हो गया, 1 बॉक्स रखा गया है। क्यू और पी के बीच में केवल 1 बॉक्स, तो क्यू और पी के बीच में केवल 1 बॉक्स, यानी पी इधर आ जाएगा, इसके बीच में 1 बॉक्स आ गया इधर, 1 बॉक्स रखा। आर को एन के ठीक ऊपर रखा गया, आर को एन के ठीक ऊपर, आर को एन के ठीक ऊपर रखा गया, तो इसका स्थान क्लियर हो गया, आर को एन के ठीक ऊपर रखा गया है। ओ को एम के नीचे, ओ को एम के नीचे किसी स्थान पर रखा गया है, तो एम सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। एम और आर के बीच कितने बॉक्स हैं? एम और आर के बीच कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4, आंसर 4। इसको लॉजिक देखो, यहाँ देख लिया करो कि पूर्ण संख्या है वाला कि नहीं वाला है वाला, जो लॉजिक यहाँ लग रहा होगा वही लॉजिक वाला ऑप्शन देखो। ऑप्शन ए सबका क्या लगा लॉजिक? 1 4 9 प्लस हो रहा है इसमें, 1 4 9, 1 4 9 और नहीं हो रहा है, 1 4 9 नहीं हो रहा है, 1 ऑप्शन इसी में हो रहा है, 1 4 9। और ये हमारे हो जाते हैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट। आज हमने साइंस के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, इसी प्रकार से सीरीज चलती चलेगी और धीरे धीरे पर डे धीरे धीरे करके हम इसमें क्वेश्चन की गिनती बढ़ाते जाएंगे। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। जो आज की क्लास को अच्छे से कवर करते जाएगा, अगली क्लास में उसको उतनी ज्यादा सहूलियत रहेगी, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन लाना है, हर लगातार शिफ्टों के क्वेश्चन लाना है, तो कहीं ना कहीं रिलेटेड रहते हैं। आपसे आज की क्लास बन जाएगी तो अगली क्लास अच्छे से बनेगी। आज की क्लास में कुछ दिक्कत आई तो उस दिक्कत को समझो, इस जगह पे दिक्कत है उसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर कल की क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो जाकर भी देखना है, कमेंट भी करना है कि आपको क्लास कैसी लग रही है। जो एमजी क्लासेस द्वारा रेलवे सीरीज चलाई जा रही है उसका कुछ मतलब भी है कि नहीं है, क्या आपको फायदा आने वाली है कि नहीं आने वाली है, इसको कमेंट में भी जरूर बताना है आपको। और क्या यूट्यूब आ रहे हैं, टेलीग्राम पर आपका पीडीएफ वगैरह आज जो भी हुआ है उसको मिल जाएगी।
टेलीग्राम पे कहाँ किया था? चलो ठीक है, आज की क्लास इतने रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।